हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है अगर सेक्स के दौरान कॉन्डोम फट जाए तो क्या करना चाहिए। यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है कि जब आप अपने साथी के सेक्स एंजॉय कर रहे हो और आपका कॉन्डोम ब्रेक हो जाए। ये मायने नहीं रखता कि आप सेक्स एंजॉय करने में कितने माहिर हैं, क्योंकि सेक्स करते वक्त अगर कॉन्डोम फट जाता है तो सारा एंजॉयमेंट धरा का धरा रह जाता है। सेक्स के दौरान कॉन्डोम का फट जाना या ब्रेक हो जाना आम बात है, लेकिन यह अनुभव आपके लिए बहुत ही डरावना हो सकता है। यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है तो घबराएं नहीं। अभी भी आपके पास कुछ विकल्प हैं जो आपको इस समस्या से बचा सकता है। जाने सेक्स के समय अगर आपका कॉन्डोम फट जाए तो क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कॉन्डोम फटने पर आपके लिए लाभदायक होंगे। कई बार सेक्स के दौरान कॉन्डोम फट जाता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा तब होता है जब कॉन्डोम को या तो सही तरह से पहना नहीं गया हो या फिर वह एक्सपायरी हो चुका हो। इन दोनों स्थितियों में सेक्स करते समय कॉन्डोम फट सकता है। कई बार सेक्स करने के लिए चिकनाई के रूप में तेल का उपयोग करने पर अधिक घर्षण और दो कॉन्डोम का एक साथ उपयोग करने पर भी ऐसा होता है। इससे आपको यौन संचारित रोग होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही आपकी महिला साथी के गर्भवती होने की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में आपको घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों संयम से काम लें और इस बात को जानें कि आखिर आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। यदि आपके साथ यह घटना होती है तो पहले आप तनाव को कम करें और एक गहरी सांस लें। याद रखें कि आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसके साथ यह घटना हुई है। यह एक सामान्य घटना है जो किसी के साथ भी हो सकती है। यौन गतिविधि के दौरान एक फटे या टूटे हुए कॉन्डोम का अनुभव होने के बाद आपको तुरंत ही कुछ कार्य करने होंगे जो आपको इस समस्या से बचा सकते हैं। यदि संभोग के दौरान कॉन्डोम फट गया है तो सबसे पहले सेक्स करना रोक दें। सेक्स के दौरान कॉन्डोम फटने से होने वाले खतरे इस बात पर निर्भर करते हैं कि कॉन्डोम कब फटा और संभोग का प्रकार क्या था। यौन संचारित संक्रमण एसटीआई और गर्भावस्था के लिए आपके जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए समय कम होता है और आपको इसके लिए उपाय जल्दी ही करने होते हैं। आइए इन कदमों को विस्तार से जानते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आप जिस कॉन्डोम का उपयोग कर रहे हैं वह टूट गया है तो आप तुरंत ही सेक्स करना बंद कर दें और अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लें। फिर आप सुनिश्चित करें कि आपको आगे क्या करना है। याद करें कि आपका कॉन्डोम स्खलन के बाद फटा है या स्खलन के पहले ही फट गया था। यदि कॉन्डोम सेक्स के दौरान स्खलन से पहले ही फट गया था तो आप उस कॉन्डोम को हटाकर एक नया कॉन्डोम को लगाकर सेक्स को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्डोम सेक्स के समय स्खलन के समय ही फट जाता है तो फिर आपको आगे इसके लिए कदम उठाने होंगे। अगर सेक्स करते समय कॉन्डोम फट जाता है तो लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे क्या मैं गर्भवती हो सकती हूँ। हाँ, यदि अंडे शुक्राणु से मिल जाते हैं तो आप गर्भवती हो सकती है। इसके लिए आपको अनचाही गर्भावस्था को रोकने के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली लेने की आवश्यकता हो सकती है। सेक्स के दौरान कॉन्डोम फट जाने पर क्या मैं यौन संचारित संक्रमण एसटीआई से ग्रस्त हो सकती हूँ। हाँ, शायद आप एसटीआई संचारित संक्रमण का शिकार हो सकती है यदि आपके साथी को भी यह समस्या है। यदि आप या आपका साथी आपकी एसटीआई की स्थिति से अपरिचित हैं, तो परीक्षण कराने पर विचार करें और फिर इसके लिए दवा लें। अगर सेक्स के दौरान कॉन्डोम फट जाता है और आप चिंतित हैं कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी, तो आप इसके लिए यह तरीका अपनाएं। सबसे पहले आप सीधे बाथरूम में जाएं। फिर आप बैठे जैसे कि आप शौचालय पर बैठते हैं और फिर अपनी योनि की मांसपेशियों पर जोर डालते हुए उनको नीचे धकेलें। यह किसी भी सुस्त स्खलन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। आप बाथरूम में जाएं और अपने आप को पेशाब करने के लिए मजबूर करें। यह योनि नहर विजाइनल कनाल से बाहर वीर्य को पूरी तरह तो नहीं धो सकता है, लेकिन यह योनि से कुछ हद तक वीर्य को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए कॉन्डोम के फटने के बाद आप तुरंत जाकर नहाएं। नहाने के लिए आप एक गुनगुने पानी से अपने जननांगों को धीरे धीरे साफ करें। यह किसी भी सुस्त स्खलन को दूर करने में मदद करता है। महिलाएं डिचिंग, योनि फ्लशिंग तथाकथित योनि शॉवर से बचें। डिचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योनि पानी या अन्य द्रव आधारित पदार्थों से धोया जाता है। डिचिंग में पाए जाने वाले रसायन योनि के आसपास संवेदनशील त्वचा को परेशान कर सकते हैं। यह आपकी योनि को सूजन और संक्रमण के लिए खोल सकता है। यह वीर्य को आपके शरीर में आगे भी धकेल सकता है। कॉन्डोम के फटने की बाद आप चाहें को एक आपातकालीन गर्भनिरोधक का उपयोग भी कर सकते हैं।
इसमें हार्मोनल ईसी गोलियां या कॉपर इंट्रायूटेरिन डिवाइस शामिल हैं। हालांकि आपातकालीन गर्भनिरोधक का उपयोग वीर्य के योनि में जाने के 24 घंटों के भीतर उपयोग किया जाता है, फिर भी इसे 5 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। संभोग के 5 दिनों के भीतर एक का उपयोग 95% प्रभावी होता है। इसी गोलियां ओवुलेशन को रोकने, निषेचन की संभावना को कम करने या निषेचित अंडे को रोकने के लिए हार्मोन की एक उच्च खुराक प्रदान करती हैं। आप अपने स्थानीय फार्मेसी में डॉक्टर के पर्चे के बिना भी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां खरीद सकती है। सेक्स के दौरान कॉन्डोम फटने के बाद आप एक विश्वसनीय परिणाम के लिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आप अपने मिस्ड पीरियड के पहले दिन तक प्रतीक्षा करें। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन का पता लगाकर गर्भावस्था परीक्षण किया जा सकता है। एचसीजी शरीर में तब मौजूद होता है जब एक निषेचित अंडा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडा जितना लंबा जुड़ा होता है, एचसीजी का स्तर उतना ही अधिक होता है। घर पर गर्भावस्था परीक्षण करने के लिए आपका एचसीजी का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। यदि इस टेस्ट में आपको एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम मिलता है, तो कुछ दिनों की प्रतीक्षा करने और फिर से परीक्षण करने पर विचार करें। यदि आप इंतजार नहीं करना चाहती हैं, तो अपने परिणामों की पुष्टि करने के लिए रक्त या मूत्र परीक्षण प्राप्त करने के लिए एक चिकित्सक के पास जाएं। कॉन्डोम का सही उपयोग को करने के लिए आप निम्न बातों को ध्यान में रखें। जब पेनिस इरेक्ट हो जाए तभी कॉन्डोम को पहनना चाहिए। कॉन्डोम पर तेल आधारित स्नेहन का उपयोग न करें। चिकनाई में मौजूद रसायन कॉन्डोम की लेटेक्स सामग्री को कमजोर कर सकते हैं, जिससे कॉन्डोम ब्रेक हो सकता है। कॉन्डोम को पहनते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें हवा न भर जाए, क्योंकि पेनिस और हवा के बीच घर्षण होने पर कॉन्डोम के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। आप कॉन्डोम पर पानी या सिलिकॉन आधारित चिकनाई का प्रयोग कर सकते। अपने लिंग पर चिकनाई लगाकर कॉन्डोम ना पहने, इससे कॉन्डोम फिसल सकता है। पुराने कॉन्डोम का प्रयोग ना करें, यह कॉन्डोम फट सकते हैं। कॉन्डोम की एक्सपायरेशन डेट की जांच करें। एक समय में 2 कॉन्डोम कभी न पहनें। यह वास्तव में असुविधा पैदा कर सकता है और दोनों कॉन्डोम को फाड़ सकता है। हमेशा कॉन्डोम को गर्मी और रोशनी से दूर रखें। ये तत्व कॉन्डोम बनाने वाली सामग्री को कमजोर कर सकते हैं और उसके ब्रेक होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अपने पास में कॉन्डोम को ना रखें, घर्षण के कारण कॉन्डोम कमजोर हो सकता है, जिससे उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्डोम को ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें। अपने दांत, चाकू या कैंची जैसी तेज वस्तुओं के साथ कॉन्डोम के पैकेट को खोलने से बचें। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।